वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सुकून आप इस ज़ात से बाहर किसी चीज़ का नाम नहीं, बल्कि उसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती है, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं, इसलिए उसके फज़ल पर जान और दिन से सजदा बजा लाओ। तौबा वही करता है जिसे गुनाह का एहसास होता है, और अगर किसी को एहसास हो जाए कि वो रास्ते से भटका हुआ है तो वही आह भी करता है। मोहब्बत इख्तियार करो कि मोहब्बत की चाशनी से कड़वी चीज़ें भी मीठी हो जाया करती हैं, और मोहब्बत की तासीर से तामे भी सोने के हमशक्ल बन जाते हैं। ये दुनिया एक लम्हे के लिए है, जिसने इसको छोड़ दिया वो राहत में है। इसे छोड़ दे और इसके बाद फना का प्याला पी। इस मुर्दार को कुत्तों के लिए छोड़ दे और गुरूर के शीशे को चूरा चूरा कर दे। आप फरमाते हैं, मैंने खामोशी से मोहब्बत करने का फैसला किया है, क्योंकि खामोशी के साथ मोहब्बत करने से दुत्कारे जाने का डर नहीं होता। नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखता, जबकि रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। जब आप समझने लगो कि आप नेक हो और सामने वाला गुनाहगार, तो जान लो शैतान का वार चल गया और आप गुरूर में दाखिल हो गए हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह दिन रात यकजा नहीं हो सकती, इसी तरह खुदा की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत एक जगह जमा नहीं हो सकती। दुनिया तो एक ख्वाब है जिस पर गुरूर करना शर्मिंदगी का बाइस है। दूसरों के पास वसाइल देखकर उसकी ख्वाहिश ना रखो। बेहतरीन दौलतमंदी यह है कि आरज़ुओं को छोड़ दो। दुनिया को उस दौलत की तरह समझो जो तुम्हें ख्वाब में मिले और जागने पर कुछ भी ना हो। आखिरत की याद दवा भी है और शिफा भी, और दुनिया की याद सब बीमारियों से बड़ी बीमारी है। बचपन में हाथ से किया गया इन पत्थर पर लकीर की मानिंद होता है। एम की ज़बान सच और जहालत की ज़बान झूठ होती है। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। जहाँ दिलों में मैल, तबीयत में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। फसाद फैलाने वाले मत बनो। दूसरों के घरों में अंधे बनकर जाओ और बहरे बनकर निकलो। नेमत पर शुक्र अदा करना खुद नेमत से बेहतर है, क्योंकि नेमत इस फानी दुनिया का सरमाया है, लेकिन शुक्र आखिरत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमत है। क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन लोग वो होंगे जिनके शर से बचने के लिए लोग उनका एहतराम करते होंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिस कौम के सामने बुरे काम हो रहे हों और वो उन्हें ना रोकें, तो हो सकता है अल्लाह ताला उन सब लोगों को अपने अज़ाब में शामिल कर ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो तुम पर अल्लाह के लिए वाजिब होती है वो ये है कि उसके एहसानात का शुक्र अदा करो और उसकी रज़ा को हासिल करो। मोमिन ज़िंदगी में आखिरत का सामान जमा करता है और काफिर इसी दुनिया की चंद रोज़ा लज्जतों में मगन रहता है। बेवकूफ़ का दिल उसके मुँह में, यानी जो मुँह में आता है बोल देता है, और हकीम और दाना शख्स का मौन उसके दिल में होता है, यानी सोच समझकर गुफ्तगू करता है।
कम बोलना बड़ी हिकमत है, लिहाजा तुम लोग खामोशी को अपनाओ, क्योंकि ये एक उम्दा फसलत है और इसका बोझ भी बहुत हल्का है और इससे गुनाह भी कम होते हैं। हाथ और ज़बान से बुराई को रोकते रहो और जहाँ तक हो सके बुरों से अलग रहो। कुरान के बारे में खुदा से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे उस पर अमल करने में तुमसे आगे निकल जाए। बदतरीन गुर्बत दोस्तों को खो देना है। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। आप फरमाते हैं, जो शख्स ये जानता है कि उसकी बातें की अमल का एक जुज़ है, वो मतलब की बात के अलावा कलाम नहीं करता। जो शख्स मौत का मुंतज़िर है, तेज़ी के साथ नेकियों की तरफ दौड़ता है। अक्ल इंसान का ऐसा दोस्त है जिसे लोग छोड़ दिया करते हैं, और ख्वाहिशात ऐसी दुश्मन हैं जिनकी बात मानी जाती है। दुनिया हासिल करने में पूरी ताकतें खर्च कर दो, फिर भी जो तुम चाहते हो उसको ना पा सकोगे। खुदा ने लोगों को अपनी फितरत पर पैदा किया है और उनकी फितरत तौहीद पर है। अच्छे अखलाक वाला शख्स गैरों के लिए अपना होता है और बदअखलाक शख्स खुद अपने लिए ही गैर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कहाँ ने वो दिन जो अल्लाह को दे दिए गए, जो मुस्तक़िल अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे और अल्लाह के इताअत से बंधे हुए थे। हक़ पर सिर्फ वही शख्स सब्र करता है जो हक़ की फजीलत को अच्छी तरह जानता है। उन लोगों से घुल मिल जाओ जो कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान वास्ता है, कि इससे तुम कामयाब और नेकबख्त हो जाओगे। मर्द वो है जो अपने नफ्स को लगाम देकर और उसकी बागें चढ़ाकर अपने काबू में रखे और लगाम के ज़रिए उसे अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रोके। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, दुनिया में इंसान 4 चीज़ों के ज़रिए दर्जा कमाल को पहुँचता है: दयानत, अमानत, अपने नफ्स की गुनाह से हिफाजत और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना। अपने नफ्स का आमाल के ज़रिए मुहासबा करो, उनसे फ़राइज़ की अदायगी का मुतालबा करो, उन्हें आखिरत को दुनिया के मकाम से हासिल करने के लिए कहो। दोबारा उठाए जाने से पहले सामान तैयार कर लो और अच्छी तरह तैयार कर लो। ज़्यादा हिस्सा बीवी बच्चों की फ़िक्र में मत रहा करो। अगर वो अल्लाह के दोस्त हैं तो अल्लाह उन्हें बर्बाद नहीं होने देगा, और अगर वो अल्लाह के दुश्मन हैं तो तुम अल्लाह के दुश्मनों के बारे में क्यों फ़िक्रमंद हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मलऊन है वो शख्स जो कहता है कि ईमान अमल के बगैर भी हो सकता है। अगर ईमान सिर्फ ज़बानी इकरार होता तो फिर नमाज, रोज़े और हलाल और हराम के नाज़िल करने की ज़रूरत ना थी। दुनिया को छोड़ो कि दुनिया की मोहब्बत तो अंधा और गूंगा कर देती है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और कबूल हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। बुलंद अकीदा इंसान बुलंद दरवाज़ों की तरह आने वालों के इस्तकबाल में कुशादा रहता है। यकीन मिल गया तो मंजिल मिल जाएगी, यकीन अपने फैसले पर और उसकी इनायत पर। यो गलत काम तुमसे हो गया और अब तुम्हें डर लग रहा है तो उससे तौबा करें। अल्लाह ताला तब तौबा की तौफीक अता फरमाएगा तो समझो रहम कर रहा है। तौबा अल्लाह की तरफ से रुजू का नाम है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाता है। इंसान अगर नेकी ना कर सके तो तौबा ही करिए। तौबा आपको अल्लाह ताला के करीब लाने का ज़रिया है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं,
अगर आपके घर में नेक लोगों का, नेक बुजुर्गों का आना जाना है तो खुद ब खुद घर की दीवारें नेक होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी गलत तस्वीरें उतरनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में बुजुर्गों के 2-4 चक्कर लग जाएगा तो आपके घर के किस्से बदल जाएंगे।